अस्सलामुअलैकुम, आदाब, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं न्यूज़ हर खबर आप तक। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं आज शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के बारे में। दोस्तों, आर्यन खान के बारे में बात इसलिए कर रहा हूं दोस्तों क्योंकि आर्यन खान के बारे में कोई भी मीडिया, कोई भी गोदी मीडिया और कोई भी टीवी चैनल वाले बात नहीं कर रहे हैं। उनके बारे में बात क्या करनी है दोस्तों, आपको बता दें कि 2 अक्टूबर आपको याद होगा, जो क्रूशियल शिप ड्रग केस तरह तरह के नाम से जो नाम दिया गया था, क्रूशियल ड्रग केस के नाम से। आपको पता होगा कि 2 अक्टूबर को एक पार्टी चल रही थी एक बीच पर, और जहां पर क्या कहते हैं, उसके शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान भी पार्टी अटेंड करने पहुंचे थे। वहीं से आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और शहबाज मुनमुन को गिरफ़्तार किया गया था। दोस्तों, आपको याद होगा कि वहां से आर्यन खान को गिरफ़्तार करने के लिए जो है बीजेपी और अन्य जो कार्यकर्ता और नेताओं को भी जोड़कर देखा गया था, क्योंकि जो आर्यन खान का जो हाथ पकड़कर भागा था वो बीजेपी से जुड़ा हुआ आदमी था। दोस्तों, आपको इन तमाम हालात के बावजूद इसके आपने देखा होगा कि किस तरह से ये जो मामला है ये पोलराइज हुआ या इसका राजनीतिकरण किया गया। फिर एक तरफ जो है देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी सरकार, उनके समीर वानखेड़े जो एनसीबी के ऑफिसर थे, जिन्होंने शहबाज मर्चेंट, अरबाज मुनमुन को और क्या कहते हैं अरबाज मर्चेंट और शहबाज मुनमुन को और आर्यन खान को गिरफ़्तार किया गया था, उनकी हिमायत में आ गए थे। और दूसरी तरफ एनसीपी नेता नवाब मलिक किस तरह से समीर वानखेड़े के बारे में एक से बढ़कर एक सबूत पेश कर रहे थे और उनको किस तरह से एक्सपोज कर रहे थे। दोस्तों, फ़िलहाल की मौजूदा स्थिति ये है कि मौजूदा स्थिति में आर्यन खान जो है पूरी तरह से निर्दोष साबित हो गए हैं, और उनको बजाय, अभी आपने याद होगा कुछ दिनों पहले उनको रिहा किया गया था, वो ज़मानत पर रिहा हुए थे, लेकिन अब उनको बाकायदा उन पर किसी भी तरह का जो है दोष साबित करने में एनसीबी नाकाम रही है। और कोर्ट ने जो है उनको हाई कोर्ट ने उनको फटकार लगाई है कि आप लोग किसी भी तरह का, यहाँ तक कि वो लोग जो टेस्ट कराया जाता है वो किसी को गिरफ़्तार करते हुए, ड्रग्स का मामला हो, चाहे नशे का मामला हो या फिर शराब नोशी का मामला हो, तो सबसे पहले मुजरिम को गिरफ़्तार करते ही उसका टेस्ट कराया जाता है। इतने बड़े डिपार्टमेंट के ऑफिसर होने के बावजूद वो समीर वानखेड़े जी जो है उनके खिलाफ कोई भी सबूत पेश करने में नाकाम रहे, और आज उनको जो है पूरी तरह से बाइज्जत बरी कर दिया गया। तो आपको मालूम होगा कि 2 अक्टूबर को आर्यन खान को शहबाज मर्चेंट, अरबाज मुनमुन के साथ गिरफ्तार किया गया था। उन पर यह आरोप लगाया गया था कि वो ड्रग पार्टी में शामिल थे। दोस्तों, आपको बता दें कि उस सब को लेकर किस तरह से फिर सारी सियासतबाजियाँ हुई, राजनीतिकरण हुआ और तरह तरह की बातें सामने आई। आप सबको याद होगा कि उसके रिहाई के बाद भी तरह तरह की बातें निकल कर सामने आई थी। जब उनको ज़मानत मिल गई थी तो शाम को बहुत देर हो चुकी थी, जिसकी वजह से उन्होंने, आपको याद होगा कि एक रात और जेल में गुजारी थी। दोस्तों, उसके बाद उनको जब अगले दिन रिहाई मिल गई, उसके बाद भी कुछ शर्तों पर मिली थी, ज़मानत मिली थी, आपको याद होगा, जिसके बाद वो हर हफ्ते हर शुक्रवार को एनसीबी दफ्तर पहुंचते थे, एनसीबी के साथ कोऑपरेट करते थे। एनसीबी की पूछताछ में जो भी कुछ उनसे पूछताछ की जाती थी उसके लिए वो हर हफ्ते यानी शुक्रवार को, हफ्तावारी वीकली वो शुक्रवार को पहुंचते थे और एनसीबी के साथ जो है अपनी तफ्तीश में शामिल होते थे। इसके अलावा इनके साथ अरबाज मर्चेंट और शहबाज मुनमुन भी शामिल थे, इन्हीं के साथ ज़मानत मिली थी और जिसके बाद उनका भी केस लगातार चल रहा था। दोस्तों, इस केस में अब सबसे अहम बात ये निकल कर सामने आई है कि जो मुंबई महाराष्ट्र हाई कोर्ट जो है, मुंबई का जो हाई कोर्ट है, उसने इन तीनों को, आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और शहबाज मुनमुन, तीनों को जो है पूरी तरह से निर्दोष घोषित कर दिया है। और एनसीबी आर्यन खान, शहबाज मुनमुन और अरबाज मर्चेंट के विरुद्ध कोई भी आरोप सिद्ध करने में नाकाम हो गई है। तो दोस्तों, अब इन तीनों के ऊपर से पूरी तरह से तमाम आरोप हट गए और ये निर्दोष साबित हो गए। तो दोस्तों, आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से शाहरुख खान
और उनके बेटे आर्यन खान को फंसाने की कोशिश की जा रही थी। और समीर वानखेड़े, जो कि आपको मालूम होगा कि उन पर ख़ुद जांच चल रही है और वो ख़ुद जांच के घेरे में हैं, और उनके तरह तरह के फर्जीवाड़े, चाहे वो दूसरी शादी के और धार्मिक फर्जीवाड़े हों, और चाहे उनको यहाँ तक कि नवाब मलिक ने यह भी आरोप लगाया था कि वो जो है उन्होंने झूठ बोलकर और फर्जीवाड़ा कर कर नौकरी हासिल की है। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि समीर वानखेड़े और नवाब मलिक के बीच में पिछले कुछ दिनों से लगातार जो है आपसी पलटवार और ज़बान का वार चल रहा था। इसी को चलते हुए आज नवाब मलिक ने भी ये ट्वीट किया है। उस कॉपी को ट्वीट करते हुए लिखा है कि फर्जीवाड़ा एक्सपोर्ट। दोस्तों, उन्होंने कहीं ना कहीं और किसी न किसी हद तक यही टिप्पणी करनी चाहिए और यही कहना चाहा है कि समीर वानखेड़े पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं, और पूरी तरह से ये किस तरह से साजिश की जा रही थी आर्यन खान को फंसाने की और शाहरुख खान को जो है घेरे में लेने की और वसूली करने की, कि उनको जो सारी की सारी जो भी साजिशें थी सब बेनकाब हो चुकी हैं और सारे फर्जीवाड़े जो है एक्सपोज हो चुके हैं। दोस्तों, हमारा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ये पैगाम, ये मैसेज और ये समीर वानखेड़े का एक्सपोजिशन लोगों तक पहुंच सके, और ताकि सारा मामला जो खुलकर, जो अब गोदी मीडिया नहीं दिखा रहा है, लोगों के सामने पहुंच सके, और आर्यन खान की रिहाई की खबर भी इसी तरह लोगों तक पहुंच सके।